बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही आपकी खिदमत में गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब भी फरमा लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उन दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुंच सकें। नाज़रीन किराम, मेरे प्यारे पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत के हवाले से अक्सर बहसों बहसा चलता रहता है और मैं ख़ुद भी इस बात का हामी हूँ कि पाकिस्तान में सदारती तर्ज हुकूमत होना चाहिए ताकि आने वाली हुकूमतें हर किस्म की ब्लैक मेलिंग और बारगेनिंग से महफूज रहकर पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकें। आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं कि अपोजिशन ने एक दबाव का माहौल बना रखा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर पंजाब में और वफाक में तहरीक अदम इत्माद लाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और जो है मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो दो तीन किस्म के दावे भी कर रही हैं। एक तो यह है कि वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग, काफ और MQM और बाप उनसे मुज़ाकरात भी कर रही हैं और उनका ये भी दावा है कि बहुत सारे PTI के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुस्तकबिल की ज़मानत चाहते हैं टिकट के हवाले से पीपल्स पार्टी से या नून लीग से और वो PTI को छोड़कर अपोजिशन की तहरीक अदम इत्माद का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। इसी माहौल को सामने रखते हुए हुकूमत ने भी कुछ इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि वो भी दबाव में है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने महंगाई कुछ कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं तो दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी के अरकान के साथ भी मुसलसल रब्ता कर रहे हैं और कल भी लाहौर में एक मीटिंग हुई है और अब तक जो हमारे पास इतलात पहुँची हैं वो ये हैं कि मुंतखब नुमाइंदों ने प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी अपनी दरख्वास्तें पेश की हैं अपने हलकों के हवाले से, मुंतखब मनसूबों के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर ने सब पर या अक्सर व बेशतर दरख्वास्तों पर जो है वो अहकामात जारी किए हैं कि ये मनसूबे फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। जबकि पिछले 3.5 पौने 4 साल के दौरान अक्सर PTI के मेम्बरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को ये शिकवा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर उनको वो इज़्ज़त और अहमियत नहीं देते जो उनका एक हक बनता है। इसके अलावा सूबाई जो हुकूमत है पंजाब की वो भी इसी तरह अपने MPs को हर लिहाज से नवाज रही है और जो वसाइल हैं सूबे के वो MPs की ख्वाहिशात के मुताबिक तरक्याती मनसूबों के लिए वक्फ किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के पास भी पहुँचे हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मिले हैं और फिर उनके जो भी मतालबे होंगे ज़ाहिर है वो कौम के सामने नहीं है, वो भी तस्लीम किए गए हैं, माने गए हैं। और अब ये चौधरी बिरादरान ने ये कहा है कि हमारा नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या PDM का जो एक तहरीक अदम इत्माद की एक मूव जो है हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नून लीग की क़यादत को अब जो है काफ लीग याद आ गई है। पिछले कई सालों से तो हमें इन्हें जो है हमारी याद ही नहीं आई। तो ये सारा जो अगर आप जो ये जो एक विशेष साइकिल है, घन चक्कर जो है ये जो है मैं समझता हूँ कि ये बारगेनिंग है, ये ब्लैक मेलिंग है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है अदम इत्माद तहरीक लाने की बातें की जा रही हैं। तो अब जो है ये गेम चल रही है। हर जो प्लेयर है इस गेम का वो अपने अपने मफादात समेट रहा है। कौम का किसी को कोई ख्याल नहीं है कि कौम का सरमाया जो है वो जो है इसमें झोंका जा रहा है और जायज़ नाजायज़ अपोजिशन की जो सपोर्ट करने वाली हमारी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके जायज़ नाजायज़ मतालबात भी तस्लीम किए जा रहे हैं, उनके दहलीज पर दस्तक भी दी जा रही है, उनके घरों पर भी जाया जा रहा है और हर किस्म के उनके हुक्म की जो है तामील की जा रही है। अगर ये कानूनी अहकामात थे या ख्वाहिशात थी तो ये पिछले 4 सालों में पूरी हो सकती थी। इसका मतलब यह है कि हुकूमत शदीद दबाव में आ गई है और वो कुछ कर रही है जो कानून से हट कर है और वो अपनी इत्तेहादी जमातों को भी नवाज रही है और अपने MNAs और MPA की जो है ना वो दिल पिशोरी भी कर रही है, उनकी हर किस्म की ख्वाहिशात की भी तामील कर रही है।
اسی کو کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بلیک میل ہوتا ہے، وہ جو ہے اپوزیشن کی بلیک میلنگ بھی ہوتا ہے، اپنی پارٹی کی بلیک میلنگ بھی ہوتا ہے، اور اپنی اتحادی جماعتوں کے سامنے بھی ہر وقت سرنگوں رہتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر صدارتی طرز حکومت ہو تو ایک جو طاقتور صدر ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاں اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں کسی ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر اس طرح کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نہ تو صرف ملک قوم کے وسائل ضائع ہوتے ہیں، نہ توانائیاں ضائع ہوتی ہیں، نہ جو ہے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ ایک صدر جو ہوتا ہے وہ پوری قوم میں سے اپنی اہلیت رکھنے والے لوگوں کو جو ہے منتخب کرتا ہے، چھوٹی سی ایک کابینہ بناتا ہے، اور جو ہر چیز میں میرٹ کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر پسند ناپسند نہیں ہوتی کہ اتحادی جماعت فلاں منسٹری کہہ رہی ہے اور اپنا بندہ جو ہے پارٹی کا وہ فلاں منسٹری کا نہیں، جس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، میرٹ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے نا وزراء کی انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں، اور پھر ملک جو ہے نا وہ اڑان بھرتا ہے، ترقی کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ تو اب پھر وہی بات کہ جس طرح کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی طرز حکومت ہونا چاہیے تاکہ یہ بلیک میلنگ کی سیاست ختم ہو، یہ عہدے دے دینا، یہ وسائل دے دینا، یا ترقیاتی منصوبے دے دینا، منسٹریاں دے دینا، یا پیسے دے دینا، یا کسی بھی طرح کی جو ہے وہ سرفراز کر دینا غیر قانونی طریقے سے، یہ ساری بلیک میلنگ ہے۔ اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی طرز حکومت قائم کیا جائے۔ پارلیمانی طرز حکومت کو قوم نے پیچھے 70 سال کے دوران بھگت لیا ہے، اب اس کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان جیسا بندہ جسے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ضدی آدمی ہے، جہاں اڑ جاتا ہے، وہ کہاں اڑ جاتا ہے؟ پیچھے کافی دنوں سے آپ دیکھ لیں، اس نے ریٹس بھی کم کیے ہیں، اس نے اتحادی جماعتوں کے پاس جا کر ان کے جو خواہشات تھیں وہ بھی پوری کی ہیں، ایون انہوں نے جا کے ایم پی ایم این اے کی بھی جو ان کے مطالبے تھے وہ بھی کل لاہور میں بیٹھ کے پورے کیے ہیں، اور باقی صوبوں میں بھی وہ جا کر یہی کچھ کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں صدارتی طرز حکومت قائم کیا جائے، ورنہ پاکستان جس طرح پیچھے 70 سال کے دوران ایک جو ہے نا گول دائرے کے اندر چکر لگا رہا ہے، اسی طرح گول دائرے کے اندر چکر لگاتا رہے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی پسماندگی کا شکار رہیں گی جس پسماندگی کو ہم بھگت رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ دوسری خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔